Hello friends, welcome to my channel English Literature with Heman Soni, and this video is for the students who are pursuing MA English Literature. So today I come with the novel Jane Eyre written by Charlotte Bronte, and the question form is unconventional love story. Jane Eyre is an unconventional love story. So let's start. These lines are about the writer. In every question I mention some lines regarding the writer. It make your answer impressive. So let's start. Charlotte Bronte is one of the most praiseworthy novelist of Victorian age. Charlotte Bronte जो है विक्टोरियन एज की एक प्रेजवर्दी नॉवेलिस्ट हैं एंड शी इज़ कंसिडर्ड द वॉइस ऑफ मिस्ट्री एंड पैशन इन दिस एज, और वो इस एज की मिस्ट्री और पैशन की वॉइस कंसिडर की जाती हैं. जेन आयर इज़ एन एडमायरेबल वर्क ऑफ आर्ट कंपोज्ड बाय Charlotte Bronte. This novel has obviously a love story. Admirable means praiseworthy. We agree with the view. In this novel, Charlotte Bronte invented the romantic novel of passion and thrill and created one of the most unforgettable heroine of all times. तो इस नॉवल में शैर्लट ब्रॉन्टे ने क्या इन्वेंट किया है? एक रोमांटिक नॉवल है, पैशन और थ्रिल इसमें क्रिएट किया गया है. पैशन और थ्रिल इस नॉवल में है और इसके साथ साथ एक ऐसी हीरोइन को जिसे भूला नहीं जा सकता, एक अनफॉरगेटेबल हीरोइन को इन्होंने क्रिएट किया है जो हर टाइम में याद रखी जाएंगी. अनफॉरगेटेबल हीरोइन ऑफ ऑल टाइम्स. द नॉवल जेन आयर हैज़ इट्स सेंट्रल थीम द लव अफेयर ऑफ जेन एंड मिस्टर रोचेस्टर. इसकी जो सेंट्रल थीम है वो है लव अफेयर ऑफ जेन एंड मिस्टर रोचेस्टर. दिस लव अफेयर इज़ नॉट ऑर्डिनरी एंड नॉट कन्वेंशनल. ये जो लव अफेयर है वो ऑर्डिनरी नहीं है और कन्वेंशनल मीन्स जो परंपराएं, जो ट्रेडिशन जिस टाइप का होता है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं है. परंपरा वाला लव नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल है. क्रैम्पटन रिकेट रिमार्क्स Charlotte revolted against the accepted convention of the heroine in fiction. She revolted against the accepted convention of women's place in the routine of life that she saw around her. तो ये कहते हैं कि जो शैर्लट ब्रॉन्ट है उन्होंने रिवोल्ट किया है एक्सेप्टेड कन्वेंशन के लिए. जो परंपराएं एक्सेप्ट की जाती हैं उन पर उन्होंने रिवोल्ट किया है जो कि वीमेंस की रूटीन लाइफ में एक्सेप्ट की जाती हैं. Here Charlotte Bronte has departed from convention. Departed means अलग हो जाना. यहाँ पे जो Charlotte Bronte है वो कन्वेंशन से, ट्रेडिशनैलिटी से, जो चीज़ चली आ रही है कई सालों से उससे अलग हो जाती हैं. एंड ट्रेडिशन एंड रिटन अ स्टार्टलिंग नॉवल इन विच पैशन डोमिनेट्स एंड इन विच थ्रिल्स आर प्लेंटीफुल. जो शैर्लट ब्रॉन्टे हैं वो कन्वेंशन से थोड़ा हट के, जो ट्रेडिशन है, जो कन्वेंशन है, उनसे थोड़ा हट के लिखती है. एक स्टार्टलिंग नॉवल वो लिखती है और किस बारे पे लिखती है? जिसमें पैशन डोमिनेटेड है, जिसमें पैशन को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है और थ्रिल को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है. प्लेंटीफुल मीन्स बहुत ज़्यादा, थ्रिल और पैशन को दिखाया गया है. लुइस कैजेमियंस सेज in the work of Charlotte Bronte, this is quotation line, in the work of Charlotte Bronte, romanticism is an animating force, a romanticism of individual passion. Jane Eyre is hardly 18 when she falls in love with Mr. Rochester, who is twice her age. Mr. Rochester जो है उसकी एज से डबल थे, वो 18 ईयर्स की थी. हर लव फॉर दिस मैन इज़ नॉट अ मेयर पासिंग फैंसी. मेयर पासिंग फैंसी में सिर्फ एक अट्रैक्शन नहीं था. मैंने कोई अट्रैक्शन या कोई डिल्यूज़न, कोई अट्रैक्शन, कोई डिल्यूज़न नहीं था. मैनी ग्रोइंग गर्ल्स फॉल इन लव विथ एल्डरली मैन बट दैट लव डज नॉट last because there was more of sexual desire than deep sentiments. ये लास्ट है. यहाँ पे बहुत सारी जो गर्ल्स हैं वो एल्डरली मैन से
प्यार करने लगती हैं, लेकिन वो लंबा नहीं चलता क्योंकि वो सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर पर होता है, डीप सेंटिमेंट्स पर नहीं होता. बट जेन्स लव, this is last here, it is not lost. But Jane's love is deep rooted, profound, intense, and above all passionate. She falls in love with Mr. Rochester, continues to love him even when St. John proposes her, and finally marries the same man, Mr. Rochester. जो जेन है वो डीपली, प्रोफाउंडली और इंटेंस फीलिंग के साथ, पैशन के साथ मिस्टर रोचेस्टर से प्यार करती हैं, और जबकि सेंट जॉन उनको प्रपोज करते हैं, लेकिन वो फाइनली शादी किससे करती हैं? मिस्टर रोचेस्टर से. हियर इज़ पैशन इन इट्स मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट जेन्युइन फॉर्म. तो ऑथेंटिक मीन्स अप्रूव्ड, जो कि प्रमाणिक हो, रियल हो, और जेन्युइन भी सेम है, रियल. मिस्टर रोचेस्टर्स लव फॉर जेन इज़ परहैप्स इवन मोर पैशनेट. ही प्रपोजेस जेन बाय सेइंग, ये इनकी लाइन है मिस्टर रोचेस्टर की टेक्सचुअल लाइन. यू जेन आई मस्ट हैव यू फॉर माई ओन एंटायरली, माई ओन, विल यू बी माइन, से येस क्विकली. He sang a love song to her. It is intensity of his passion which makes him hide from Jane. The fact that he is already a married man with a living wife. तो ये जो है उनकी इंटेंसिटी है, उनका इंटेंस पैशन है जेन के लिए, मिस्टर रोचेस्टर का जेन के लिए इंटेंस जो है पैशन है कि वो उनसे एक सच छुपाते हैं. वो सच है कि वो एक मैरिड मैन है और उनकी वाइफ जो है भी लिविंग है. When the fact becomes known, Jane gets ready to leave him. He tells her that he would not be able to live without her. Jane bluntly rejected and says, Mr. Rochester, I will not be yours. ये जेन की खुद की लाइन्स हैं. He then proposes her to live with him as his mistress. Mistress means without शादी के उन्हें रहने के लिए प्रपोज करते हैं. Under the stress of his passion, he even threatens her with violence. तो जब वो रिजेक्ट कर देती है, जब उसे पता चलता है कि ही इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन, तो रोचेस्टर उनको पहले तो मिस्ट्रेस बनने के लिए प्रपोज करते हैं. वो उन्हें थ्रेटन करते हैं, डराते हैं अपने पैशन की वजह से, और थ्रेटन हर विद वायलेंस के साथ उनको थ्रेटन भी वो करते हैं, धमकी भी वो देते हैं. देन ही बिगिन टू मोन मीन्स क्राई, एंड क्राई ऑन जेन माई होप, my love, my life. His love for her continues even after she has left. तो पहले डराते हैं, धमकाते हैं, फिर वो उस पर क्राई करते हैं, सोब करते हैं, और क्राई वही है सेम, और उनको ये सब बोलते हैं. लेकिन जब वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद भी वो उनका जो लव है उसके लिए कंटिन्यू बना रहता है. एट द एंड बोथ आर यूनाइटेड. Charlotte Bronte wrote in the preface to the second edition of Jane Eyre, conventionality is not morality. This is quotation, conventionality is not morality. In other words, morality does not consist in following conventions. जो morality है conventions में exist नहीं करती. In Victorian age, it was considered horrible if a woman writes about passionate love. विक्टोरियन एज में अगर कोई लेडी पैशनेट लव के बारे में लिखती है तो इसे हॉरिबल कंसिडर किया जाता है, मीन्स एक्सेप्टेबल नहीं है ये. द इंटेंसिटी ऑफ पैशन वॉज इन इटसेल्फ समथिंग अनकन्वेंशनल इन दोज डेज व्हेन द नॉवेल वॉज रिटन. कन्वेंशनैलिटी के अगेंस्ट अगर कुछ लिखा जा रहा है, पैशन के बारे में, इंटेंस पैशन के बारे में लिखा जा रहा है, तो वो अनकन्वेंशनल है. और ये चीज़ उस टाइम पे जब ऐसी सोच रखी जाती थी, उस टाइम पे ये नॉवेल लिखी गई थी. द नॉवेल स्टोरी ऑफ दिस, द लव स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल ट्रांसेंड्स द प्रिवेलिंग नैरो माइंडेड नोशन ऑफ मैन women relationship. We can take here William J. Long's views. Transcends means beyond. तो
जो लव स्टोरी है इस नॉवेल में वो बियॉन्ड है, परे है, मीन्स एक चीज़ से हटके है। उस नैरो माइंडेडनेस से, जो नैरो माइंडेड नोशन चल रहे थे मैन वीमन रिलेशनशिप को लेके, उससे हट के कुछ लिखा गया है इस लव स्टोरी में। वी कैन टेक हेयर विलियम जे लॉन्ग्स व्यूज़, ये कोटेशन है मिस्टर जे लॉन्ग की, विलियम जे लॉन्ग की। इट वॉज ऑनेस्टी ऑफ मिस ब्रोंटे's रोमांटिसिज्म दैट मेड जेन आयर सक्सेसफुल बोथ विद द critics and with the public. Jane is certainly a stormy novel. There are several incidents and situations in it which create a tumult in our mind. Thrills abounds in the novel. इस novel में thrills भी बहुत ज़्यादा हैं. Jane first hears a loud laugh when she climbs up to the roof of the house. जब जेन जो है हाउस की रूफ पे जाती है, पहले तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसी सुनती हैं. Then we experienced a thrill when Jane witnessed a mysterious fire in Mr. Rochester's bedroom. तब हम थ्रिल फील करते हैं जब जेन ये देखती है कि रोचेस्टर के बेडरूम में आग लग गई. And tears Jane's veil into two the fire attack on Mr. Manson. तो जेन का जो वेल है वो दो भागों में टूट जाता है या बट जाता है. टीयर्स मीन्स फट जाता है. और ये जो फायर है मिस्टर मैसोन पे अटैक करती है. द इंटरप्टिंग ऑफ मैरिज विद द वर्ड्स. तो इस तरह से इन वर्ड्स के साथ मैरिज में इंटरप्शन आ जाता है. ये टेक्सचुअल लाइन है. द मैरिज कैन नॉट गो ऑन, आई डिक्लेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट मीन्स ऑब्स्टेकल. As he is already married, we experienced more thrill when we learned that Mr. Rochester's wife is mad. तो उसके बाद एक चीज़ तो ये हो गई कि शादी नहीं हो सकती, शादी में ऑब्स्टेकल है क्योंकि ये आदमी जो है मैरिड है. उसके बाद क्या मिलता है हमें कि एक और थ्रिल है कि जो रोचेस्टर की वाइफ है, शी इज़ अ मैड लेडी. ही सेज दैट इज़ माई वाइफ. Another thrill occurs when Jane learns that Mr. Rochester's mansion had been set on fire by his mad wife. Mad woman died and Mr. Rochester had become blind and crippled. अब एक और थ्रिल मिलता है कि रोचेस्टर की जो वाइफ है उसने घर में आग लगा दी थी जिससे कि वो तो मर जाती हैं बट रोचेस्टर जो है ब्लाइंड और क्रिपल्ड हो जाते हैं. डिसेबल्ड, क्रिपल्ड मीन्स डिसेबल्ड. The final thrill is experienced when Jane traces Mr. Rochester. My dear master, I am Jane Eyre. I have found you out. I have come back to you. And both are united. ये textual line है. Both are united. Thus we experienced a series of thrill arising from dramatic and melodramatic events. The novel is characterized by the quality of intensity. Mrs. Reed has intense hatred for Jane. अब मिसेस रीड को जेन से हेटर्ड है. And Jane begins to feel an intense dislike for Mrs. Reed. Jane says, I am glad you are no relation of mine. I will never call you aunt again as long as I live. Mr. Brocklehurst is extremely narrow-minded and hypocritical. Jane harbors means keep. Jane harbors intense resentment against him. Resentment means angerness. Jane उनके लिए बहुत ज़्यादा एंगर रखती है. Harbor means keep. St. John Rivers has an intense desire to rise in his profession, but the outstanding feature is the passion between Jane and Mr. Rochester. Mr. Rochester is by no means handsome, but Jane's passionate love makes him appear so because beauty lies in the eyes of beholder. Mr. Rochester tells of his love in more passionate terms. तो जेन तो उसके लिए कहती हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, और मिस्टर रोचेस्टर क्या कहते हैं, आई लव यू एज माई ओन फ्लैश, और आई entreat you to accept me as a husband. Then he says, Jane, accept me quickly. At the end of course, the lovers are rewarded for their constancy in love.
William J. Long remarks, Charlotte Bronte's best work is Jane Eyre, which does a powerful and fascinating study of elemental love and hate. कोटेशन लाइन है विलियम जे लॉन्ग की. Then Jane Eyre is a novel of thrill and passion. It contains a portrayal one of the best and unforgettable of hers of all times. तो जेन अयर जो है दूसरी चीज़ में क्या है, थ्रिल और पैशन है, और एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कभी भी किसी भी टाइम में भूला नहीं जा सकता. As Crampton Rickett says, Charlotte Bronte has written of lonely, repressed womanhood with passion and intensity unsurpassed means जो जिसका कंपैरिजन ना हो इन इंग्लिश फिक्शन. तो वो ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी वुमेनहुड में एक ऐसी वुमेन को तैयार किया है इस तरह से कि जिसको कभी भूला नहीं जा सकता. शैरलॉट ब्रोंटे हैज़ रिटन ऑफ लोनली रिप्रेस्ड वुमेनहुड with passion and intensity unsurpassed in English literature, in English fiction. Crampton Rickett की कोटेशन है, this is same. Charlotte revolted against the accepted convention of heroine in fiction. She revolted against the accepted convention of women's place in the routine life that she saw around her. The same quotation that we explained at the starting. So it is completed, and if you like this, press the button like and subscribe. And regarding this, if you want to put any comments, then you should do so. It's okay. Thank you.